केडीसी आपके यूट्यूब चैनल प्रभात कोचिंग सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपके बीच जो है वर्ग और वर्गमूल यानी अध्याय 5 यानी आज मैं आपको जो है वर्ग और वर्गमूल के बारे में मैं आपको संबंधित प्रश्न को बताऊंगा। और उस प्रश्न को बताने से पहले अगर कोई भी संख्या का अगर हमें शॉर्ट ट्रिक यानी बहुत कम समय में अगर हमें वर्ग और वर्गमूल निकालना हो तो मैं आपको पहले उसका ट्रिक बताऊंगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5.1। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे हैं तो लाइक और कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें जो है मोटिवेट करता है कि हमें आपको ये वीडियो और चाहिए या नहीं चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर हैं तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। और चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या लीजिए 5, ठीक है। क्या लेते हैं? 5 लेते हैं और 5 का वर्ग यानी स्क्वायर देंगे। इसको क्या देंगे? स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 को 2 हाली लिखना है, यानी 5 गुणे 5 यानी 5 क्या हो जाएगा? 25 होगा। यानी किसी भी संख्या का वर्ग कहिए, उसका रूप क्या होता है? ये स्क्वायर के रूप में रहता है। कोई भी संख्या हो, मान लीजिए हमने 3 माना, 3 का जो है अगर हमें वर्ग निकालना हो तो क्या होगा? 3 का वर्ग 3 इंटू 3 बराबर 9 ना? क्या होगा? 9 होगा। यानी किसी भी संख्या का हमें वर्ग निकालना हो यानी उसका 2 बार गुना, यानी कोई भी संख्या हो अगर उसका वर्ग पूछे तो उसका 2 हाली क्या करेंगे? गुना करेंगे। ऐसा नहीं कि 5 दूनी के 10 लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या को दोबारा लिख करके गुना कीजिए। क्या कीजिए? गुना कीजिए। उसके बाद समझना है वर्गमूल। क्या है? वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट बोलते हैं। मान लीजिए कोई संख्या लीजिए 25 हमने ले लिया। क्या लिया? 25 लिया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट क्या होगा? तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको निकालने का बहुत तरीका है। या तो इसको तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो 25 का क्या हो जाएगा? 2 से जाएगा। सबसे छोटी संख्या से चेक करते हैं, यानी सबसे छोटी संख्या से चेक करेंगे। 2 से जाएगा, 3 से, 4 से, 5 से जाएगा। 5 5 होगा, यानी 5 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है? पेयर यानी जोड़ा पे जोड़ा बनता है। 5 का 1 जोड़ा बना तो एक 5 उतर जाएगा, इक्वल टू 5। यानी 25 का जो है स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। उसमें क्या होता था कि इसमें जो था 5 का स्क्वायर किए तो 25 आया। अब इसमें क्या है कि 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। यानी इसमें 2 हाली गुना करते थे। 2 हाली क्या करते थे? गुना करते थे स्क्वायर में। लेकिन स्क्वायर रूट में क्या करेंगे कि पेयर देखेंगे। पेयर यानी जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा में से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। क्या होगा? बाहर हो जाएगा। फिर से अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने 9 लिखा, 9 को गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। 2 से तो जाएगा नहीं, कितना से जाएगा? 3 से जाएगा, यानी 3 के 9 होगा। यानी 3 गुने 3। अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या को जोड़ा लगाएंगे नहीं। 3 एक जोड़ा है तो एक जोड़ा उतर जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। तो देखिए, कोई भी संख्या हो, हमें कितनी भी संख्या बड़ी दे दे, अगर वर्गमूल निकालना है तो क्या आप मान लीजिए 625 है, 625 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो गुना करिएगा। स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट नहीं। तो गुना कीजिएगा तो समय लगेगा ना, समय लगेगा। तो उसके लिए भी उपाय है। आइए जानते हैं कैसे इसको बनाएं ताकि हमें जो है समय न लगे, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं
25 का 25 का हमें जो है बहुत चंद मिनट में यानी शॉर्ट ट्रिक से जो है हमें वर्ग निकाल देना है। किसका वर्गमूल जो है क्या होगा, वर्गमूल नहीं कि वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए 25 का स्क्वायर है, तभी मैंने बताया कि 25 इंटू 25 करेंगे तो गुना करने में समय लगता था ना, तो अब जो है आपको समय नहीं लगेगा। यानी 25 इंटू 25 ये गुना कर रहे हैं ना, देखिएगा यहाँ समझिएगा 25 के 5 हाथी में लागल 2 ना, क्या लगा 2। अच्छा समझिएगा 25 के 5 5 दूनी के 10 10 20 2 22 के हाथी में लागल 2 दूनी के 4 2 600। अगर इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आसान हो जाएगा। समझिए, फिर से करिए 25 के 5। पहले क्या करते हैं कि किनारे वाले से गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद इकाई अंक को लिख देते हैं। लिख दिए, जो हासिल लगा यहाँ पे लिख दिए, हमेशा इकाई अंक को लिखेंगे। और सुनिए यहाँ पे फिर तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो हासिल लिए हैं उसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद किनारे वाले को गुना करेंगे, जो हासिल होगा उसको भी ऐड कर देंगे। फिर से समझिए, एक और दूसरा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 35 गुने 35 है, क्या है 35। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 35 गुने 35 है तो 25 के 5 हाथी में लागल 2। 25 के 5 हाथी में लागल 2। पति आई 15, 15 30, 30 2 32 के 2 होगा। 32 के क्या होगा, हाथी में लागल हो 3, और तितरी के 9 3 12, क्या होगा 12 होगा। यानी 1200 क्या होगा 25 होगा। इस मेथड से आप लोग समझे। अगर नहीं भी समझे तो दूसरा तरीका भी है गुना करने का। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पे समझिएगा, ये दूसरे मेथड से है। यानी 25 इंटू 25 है, ये शॉर्ट ट्रिक है वर्गमूल निकालने का किसी भी संख्या का। देखिए यहाँ पे 25 लिख दीजिए, 25। अरे पहला 5 पढ़िएगा तो आएगा 25, क्या होगा 25 होगा। अब देखिए दोनों सेम सेम होना चाहिए, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, 2 में 1 जोड़िए क्या होगा, और 3 दूनी के 6 बन गया। हमें जो है ये ट्रिक है बनाने का। अगर ये सेम ये भी 2 ये भी 2 है, माने दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर ना हो तो इस मेथड से बनाएंगे, किनारे किनारे गुना, तिरछा तिरछी गुना, फिर किनारे से गुना कर देंगे, हो जाएगा। एक और लेते हैं एग्जाम्पल में, मान लीजिए, हाँ बोलिए। किनारे पर ही समान लीजिए, किनारे पर समान हो चाहे ना हो, किनारे पे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे दहाई होना क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब ये ट्रू फॉलो होगा। नहीं होगा तो ये इस पे बनाइए, कोई भी 2 अंक का गुना होगा आप बना लीजिएगा इस पे। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जाम्पल में। मान लीजिए हमने लिया 37 गुने 37। देखिए 37 गुने 37, तो यहाँ देखिएगा क्या होगा, 70 पे 4 और 4 3 के 12, 4 3 के 12। अब गुना करते हैं इस मेथड से, क्या ये सही है या गलत है। देखिए 70 49 के 89 में लागल 4, 17 के 21, 17 के 21, 21 से 21 42 4, 46 के 86 में लागल 4 ना, 80 में लागल 4, और तितरी के 9 4 13, कितना आ रहा है 1369 आ रहा है, लेकिन 1200 क्या हो रहा है 49 हो रहा है। ये रूल कबो पालन सब पे नहीं करेगा, ये वाला रूल सब पे नहीं लगेगा। यानी अंक इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक 5 होना चाहिए, इकाई अंक 5 होना
चाहिए और दहाई अंक कुछ भी हो लेकिन सेम होना चाहिए। अगर ऊपर में 3 है तो नीचे में भी 3, ऊपर में 5 है तो नीचे में भी 5 होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है, इकाई अंक हमेशा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तबे इसमें ये वाला रूल फ्लो होगा। नहीं तो इस पे बनाइए, इस पे कोई भी संख्या बनाइए, आंसर आपका आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए, किसी तरह से प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अध्याय 5 में प्रश्नावली जो है हम लोग पढ़ेंगे 5.1 ना, 5.1 में देखिए 5.1 निकाल लीजिए। मैथ को छापा जाता है कि समझा जाता है? समझा जाता है। समझिए ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आप ही लोग बहुत धर्म नहीं बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रश्नावली जो है 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिया है 42 का कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 42 का वर्ग क्या होगा अभी ना हम बताएं आपको जी, यानी 42 इंटू 42 करना है तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 8 8 16 के 6, हाँसी में लागल 1, अच्छा चौ के 16 1 17, यानी क्या हो जाएगा 1764 होगा। तो 42 के क्या होगा 1764 होगा। 2 नंबर देखते हैं 46 है, 46 इंटू 46, 6 के 36 के 6, हाँसी में लागल 3 और 7 के 24, 7 के 24, 24 कितना हुआ 48 ना, 48 और 3 51 के 1, हाँसी में लागल 5, 16 5 21, यानी 2116 ना। तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा नंबर है 58 है, क्या है 58, यानी 58 गुने 58, यानी 8 8 64 के 4, हाँसी में लगेगा 6, 8 पे 40, 8 पे 40, 40 40 80 या 6, 86 के 6, हाँसी में लगल 8, 5 25 है 8 33 ना आंसर। तो इसी तरीके से आपको जो है क्या करना है, सबको हल कर देना है, बन जाएगा। 4 नंबर देखिएगा 98 है, तो 98 गुने 98 करेंगे, 8 8 64 के 4, हाँसी में लगेगा कितना होगा 6 होगा, 8 9 72, 8 9 72, 72 कितना होगा 144 होगा ना। 144 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा 150 होगा, 150 की 0, हाँसी में लागल हो 15 और 81 या 15, 81 15 जोड़िए 6 96 ना, क्या होगा 96 होगा, क्या होगा 96। नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। तो इसी तरीके से आपको सबको क्या करना है, हल कर देना है। आपको लंबा चौड़ा में जो है गुना भागा नहीं करना है। देखिएगा तो 4 बन गया 5। देखिए 1 का 5 में क्या दिया है, 1 के 5 में 94 है, तो 94 इंटू 94 ना, 4 के 16 6 होगा, हाँसी में लागल 1 होगा, 9 के 36 और 9 के 36, 36 36 72, 73 के 3, हाँसी में लागल 7 और 81 या 7 88, क्या होगा 8866
36 होगा। इसी में 6 नंबर है, क्या है 45 है। तो देखिए इसको बताए थे 45 के बनाने के लिए क्या होगा, यानी 50 25 के 5 यानी 45 इंटू 45, तो 50 25 और 4 1 5, 4 में क्या करेंगे 5, यानी 5 के 20 हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कह रहा है कि निम्नलिखित का वर्ग निकाले। निम्नलिखित का क्या करना है, वर्ग निकालना है। 2 नंबर देखिएगा, कहता क्या है, दिया है 25, तो 25 का वर्ग क्या होगा जी, 25 इंटू 25, 50 25 के 5 और 2 1 3, नहीं 50 25 के 25 लिखेंगे और 3 दूनी 6, 3 दूनी के 6, 625 होगा। इसका 2 देखेंगे, 55 दिया है, अच्छे से देखिएगा, 55 इंटू 55, 5 5 में गुना होगा तो 25, अब 5 में 1 जोड़ देंगे ना, जब दहाई का अंक 5 5 मतलब सेम आ जाए उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 5 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, 6 होगा ना, तो 6 5 30, यानी 3025 होगा। देखिए इसी का तीसरा नंबर में दिया है 95, तो 95 के क्या होगा, यानी 95 गुने 95, यानी 50 25 होगा और 9 में 1 जुटेगा तो 10 और 10 9 90 हो गया, 90। अब देखिएगा 105 है, क्या है 105 है, तो 104 नंबर में 105 का 105 इंटू 105, तो 50 क्या होगा 25 होगा, क्या होगा 25 होगा। अगर 10 में 1 जोड़ दे तो क्या होगा, 11 10 से कितना होगा जी, 110 होगा, क्या होगा 110 होगा। उसी तरह से 5 नंबर देख लीजिए, 115 इंटू 115, तो 50 25 हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 12, यानी 12 12 कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा, क्या होगा 132 आंसर। जहां ना समझ में आया हो तो जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 256, इसे जो है हमें जांच करना है और बताना है कि यह पूर्ण संख्या का वर्ग है कि नहीं। देखिए एक ट्रिक बता देते हैं, उस ट्रिक के द्वारा आप बता सकते हैं कि कोई भी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है या कि नहीं है। मैंने इसमें तो दिखाना है, हमें दिखाएंगे, लेकिन समझिए अगर इकाई अंक पे किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 1 0 2 3 7 8 हो, अगर कोई भी संख्या हो अगर उसके इकाई अंक पे 0 ना लीजिए 2 3 7 8 बस 2 3 7 8 हो, वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है 256 लिखे हैं, ये पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि इसके इकाई अंक पर क्या है 6 है, तो पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन हमें यहाँ पे जांच करके दिखाना है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए क्या करना होगा, तोड़ना होगा ना। कोई भी संख्या हो अगर हमें उसे जांच करना है तो क्या करना होता है, तोड़ना होता है। क्या करना होता है, तोड़ना होता है। यानी जब तक हम लोग नहीं तोड़ेंगे तब तक हम लोग उसको नहीं जान पाएंगे इसमें है क्या। समझ गए, तोड़ना तो जरूरी है ना। पेन दीजिएगा तो थोड़ा। इसमें इंक थोड़ा खत्म हो गया है तो डालना भी तो जरूरी है ना।
हाँ, जहाँ न समझ में आए वहाँ जरूर पूछिए, सिर्फ बैठिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें जो है 256 है, इसको पता करना है कि कैसे हम लोग इसको क्या करें, जांचे कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो 256 है तो 2 एकम 2, ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 होगा। फिर 2 से 6 और 4 होगा। फिर कितना से ले जाए, 8 से ले जाते हैं, 8 8 64 हो गया ना। तो देखिए अब जोड़ा बनाते हैं, यानी 2 गुने 2 गुने 2 8 गुने 8 जोड़ा बन रहा है। तो जब 2 16 का वर्ग है, यानी जब जोड़ा बन जाए तो समझ जाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग है। यहाँ क्या लिखेंगे, यह पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग यही ना पूछ रहा था कि कौन जो है पूर्ण वर्ग है, तो 256 क्या है, पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार जो है 2 नंबर देखते हैं, दिया हुआ है कितना है, 360 दिया हुआ है। तो 360 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 360 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अगर हम आपसे पूछे कि ना इसको जांचना नहीं, डायरेक्ट बताइए मेरे को 360 जो है पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो पूर्ण वर्ग है, कभी नहीं। अभी हमने बताया है आपको कि कोई भी संख्या पे इकाई अंक, यानी लास्ट में कब जीरो है, एक ही जीरो है ना। सिर्फ 36 रहता तो पूर्ण वर्ग होता, लेकिन 1 जीरो दिया है लास्ट में। किसी भी संख्या के 1 जीरो रहता है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसको तोड़िए, तोड़ के हमें जांच करना है ना। तो 2 से कितना होगा, 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं, तो 2 का तो जोड़ा 2 गो है, 1 जोड़ा बन रहा है, 3 का भी 1 जोड़ा बन रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 का और 5 का जो है जोड़ा नहीं बन रहा है। पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या चाहिए, जोड़ा चाहिए, लेकिन यहाँ जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। जब जोड़ा नहीं बनेगा तो यह पूर्ण वर्ग जो है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। यह पूर्ण वर्ग क्या है, नहीं है। 3 नंबर में देखिएगा, दिया हुआ है 324 दिया हुआ है। कितना है, 324। 300 क्या है, 24। फिर इसे जांचेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो देखिए जांचते हैं, तो 324 कितना हली में टूटेगा, सबसे छोटी संख्या 2 ना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 होगा कि नहीं होगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 8 1 होगा, होगा ना। फिर कितना से 9 से ले जाते हैं, 9 9 81 हो जाएगा। यानी इसका जोड़ा बन रहा है। देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 1 जोड़ा हो गया, 9 का 1 जोड़ा हो गया, यानी पेयर बन रहा है। जब जोड़ा बनेगा तो पूर्ण वर्ग होगा। यह क्या होगा, यह पूर्ण वर्ग है, यह पूर्ण वर्ग है। टोटल के जोड़ा बनना चाहिए ना। हाँ, कोई भी संख्या 2 का है ना, 2 का जोड़ा बन गया, 9 का जोड़ा बन गया। यहाँ समझिएगा, 2 का जोड़ा बन गया, 1 जोड़ा तो बन रहा है, 3 का भी 1 बन रहा है, लेकिन यहाँ भी एक 2 है, ये बेचारा अकेले है, इसको भी चाहिए ना जोड़ा। 5 भी अकेले है, इसका जोड़ा कहाँ है, गायब है। तो जब नहीं रहेगा, गायब रहेगा, तो उसको क्या कभी पूर्ण वर्ग होगा, नहीं होगा। तो 3 और 4 में देखिए क्या है, 400 है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में देखिए 4 में दिया है 400 दिया है। तो 400 है, इसको तोड़ेंगे, 2 से तो 200 होगा, और 2 से तोड़ेंगे तो 100 होगा, 2 से जोड़ेंगे तो 50 होगा, 2 से जोड़ेंगे तो तोड़ेंगे, जोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे तो 25 होगा, 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा। अब जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, यानी 2 का जोड़ा 2 गो और 5 का जोड़ा 1 गो। तो कितना हो गया, जोड़ा बन रहा सबका ना। तो जब सबका जोड़ा बनेगा तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग ना। तो यह पूर्ण वर्ग है, यह पूर्ण वर्ग है। यानी इसमें सभी संख्या तो पूर्ण वर्ग ही दिया हुआ है,
सभी संख्या पूर्ण वर्ग है ना, एगो के छः एगो के छोड़ करके 360। तो चलिए नोट कर लीजिए, जहां भी ना समझ में आए बाबू वहां जरूर पूछा कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके आते हैं आप लोग और नहीं समझिएगा तो मेहनत क्या हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन पूर्ण वर्ग है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 13 दिया हुआ है, 16 है, 17 है, 48 है और 49 है, 64 है, 72 है, 343 है, 3 लाख है, 3,73,000 है, 3,73,000, 3,73,758 3 लाख, ये बकरी है, 3,73,000 758। यानी हमें बताना है कि कौन कौन जो है पूर्ण वर्ग है। तो आपको बताए थे पूर्ण वर्ग के लिए क्या, पूर्ण वर्ग नहीं के लिए क्या बताए थे, जिसके इकाई के स्थान पे 2 हो, 3 हो, 8 हो और 7 हो, वह कभी जो है पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। यानी कोई संख्या के लास्ट में क्या हो, 0 भी हो। तो यहाँ जरा समझिएगा, 13 जो है ये 3 आ गया, तो ये क्या पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा, यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 16 जो है इकाई अंक 6 है, तो पूर्ण वर्ग है ना। हाँ। ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है। 16 क्या है? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग में क्या होगा? ये 16 होगा। यहाँ देखिए जरा, 17 लिखा है, क्या यह पूर्ण वर्ग होगा? इकाई के स्थान पर क्या है? 7 है, ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 48 होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है? 8 है। और यहाँ पे देखिए 9 है, जो कि पूर्ण वर्ग है ना। हाँ। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? 49। अब चलते हैं 64, ये भी क्या है? पूर्ण वर्ग है। 72, ये क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है, क्योंकि ट्रिक में बताया गया है कि 2, 3, 7, 8 और कोई संख्या के लास्ट में एगो 0 होता है, वह कभी जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। वह कभी जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कितना सिर फोड़ लीजिएगा, सिर को कितना भी फोड़ लीजिए, लेकिन कभी वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ देखिए 343 है, तो 343 पूर्ण वर्ग होगा? बताइए, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इकाई के स्थान पर 3 भी पता है ना, अगर 3 हो तो वह कभी जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा और ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी सिर्फ पूर्ण वर्ग वाले कितने हैं? 16, 49 और क्या है? 64। अगर आपको ये बातें ध्यान में रहे कि 2, 3, 7 और सभी संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए? कोई भी संख्या के लास्ट में 0 हो तो वह हमेशा जो है क्या हो? पूर्ण वर्ग नहीं होता। हाँ, एक ही 0 की बात कर रहा है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 4 में समझ गए होंगे। 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन संख्या के वर्ग हैं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको कहे कि सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम संख्या ही है। कोई भी सम संख्या हो, अगर उसका हम वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा? सम संख्या आएगा। क्या आएगा? सम संख्या आएगा। तो कुछ दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए 169 है, 196 है, 256 है, 1296 है, 6561। तो पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि कोई भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग हो
तो इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 2, 3, 7, 8 ये सब नहीं होना चाहिए। और ये कह रहा है क्या? सम। एक बात याद रखिएगा, सम संख्या का वर्ग का इकाई अंक सम होता है। क्या होता है? सम यानी सम संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे, इकाई वर्ग में से स्क्वायर करेंगे, तो इकाई अंक क्या होगा? सम ही होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 है, ये सम संख्या होगा कभी? नहीं होगा ना, ये सम संख्या नहीं होगा। यहाँ पर 196 है, 196 जो है इकाई अंक क्या है? 6 है। तो 6 सम संख्या है कि विषम संख्या है? 6 सम संख्या है ना। तो 196 जो है 6 किसका वर्ग है जी? 14 का ना। 14 का वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा? 196। 14 का वर्ग कीजिएगा तो 196 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब चलते हैं 256। तो 256 जो है 15 का 225 होता है। ये किसका होगा? 256 18 का। 18 का तो नहीं होगा। 256 अगर निकालते हैं, देखिए यहाँ पे 1, 1, 1, 2 होगा, 2 कट गया, 1, 1, 1, 156 16 का। किसका होगा? 16। ये किसका होगा? 16 का जो है वर्ग अगर हम करते हैं तो कितना आता है? 256 आता है। उसके बाद क्या है? 1296 है। तो ये भी तो सम संख्या है ये। तो क्या है? 1296 किसका होता है? 1296 का अगर हमें निकालना है तो क्या होगा? देखिए कैसे निकालते हैं। 3 के 9 होगा ना। कितना उतरेगा? 3 होगा, 3 9 6। अब कितना से भाग दो? 6 से, यानी 36 का होगा। किसका होगा? 36 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 1200 क्या होगा? 96 होगा। क्या होगा? 1296। तो हमें इसमें बताना था कौन सम संख्या के वर्ग हैं। तो 196, 256, 1296 जो है ये सम संख्या के क्या है? वर्ग हैं। उसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी जो है पूर्ण वर्ग है? तो दिया हुआ है क्या? 400 है और 4000 है और 330550 और 1 2 3 4 5 6 कितना जीरो है जी? 5 गुना है। हाँ 5। तो कहता है कि कौन पूर्ण वर्ग है? ये 5 जीरो है तो ये तो कभी पूर्ण वर्ग होगा नहीं। ये क्या है? 1 जीरो है तो ये भी तो कभी पूर्ण वर्ग होगा नहीं। और ये जो है 3 को जीरो है, ये भी कभी पूर्ण वर्ग होगा नहीं। यहाँ पे 2 जीरो है, यानी ये 400 क्या है? पूर्ण वर्ग है। यानी पूर्ण वर्ग होने के लिए सम संख्या होना चाहिए, यानी सम संख्या होना चाहिए, यानी उसके जीरो की संख्या क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। अगर विषम होगा तो वह कभी जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ तक अगर आपको प्रॉब्लम है तो बोलिए, कहाँ पे प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है तो नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोई